हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डैरियस फारूकी बुक डू इट टुडे की समरी। डू इट टुडे एक सेल्फ हेल्प बुक है जो हमें प्रोक्रेस्टिनेशन या आलस्य को दूर करके एक्शन लेना सिखाती है, जिसकी सहायता से हम अपने गोल्स को आसानी से पा सकते हैं। बुक के अंदर 6 चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर प्रोक्रेस्टिनेशन के अलग पहलू पर बात करता है और साथ ही साथ यह भी बताता है कि उसे दूर कैसे किया जाए। ऑथर कहते हैं कि यूं तो प्रोक्रेस्टिनेशन या टालमटोल एक आम समस्या है, जिसमें हम किसी न किसी वजह से अपने काम को या तो करते नहीं हैं या समय निकलने के बाद करते हैं, जिसका सीधा असर हमारी प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है और धीरे धीरे ये अनप्रोडक्टिविटी हमारी लाइफ में नेगेटिविटी को जन्म देती है, जिसकी वजह से हम दुखी या परेशान रहते हैं। टालमटोल से बचने और काम पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इमीडिएट एक्शन लेकर काम को पूरा कर लें, लेकिन ये हमेशा इतना आसान नहीं होता और इसे आसान बनाने में ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन एज द थीफ ऑफ टाइम। ऑथर का कहना है हर एक क्षण हमारे जीवन का हमें किसी न किसी चीज का अवसर होता है और हम टालमटोल करके उस क्षण को खो देते हैं जो आगे बढ़ने और कामयाबी का एक अवसर लेकर आया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऑथर हमें तुरंत एक्शन लेने या कदम उठाने की सलाह देते हैं, भले ही वह कदम कितना भी छोटा क्यों न हो, लेकिन आवश्यक ये है कि कदम तब उठाया जाए जब उसकी जरूरत हो। समय निकलने के बाद एक्शन लेना सांप के भाग जाने के बाद लाठी पटकने जैसा है, जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऑथर हमें प्रेजेंट बायस के बारे में भी बताते हैं, जिसमें लोग लॉन्ग टर्म बेनिफिट की न सोचकर इमीडिएट प्लेजर के चक्कर में फंस जाते हैं। वह कहते हैं कि ये बायस इसलिए हमारे लिए नुकसानदायक है क्योंकि इसमें अक्सर हम उन कामों को टाल देते हैं जो लंबे समय तक हमारे लिए फायदेमंद होंगे। ऑथर प्रोक्रेस्टिनेशन से पार पाने के लिए कुछ सुझाव देते हैं, जैसे कि काम को छोटे छोटे स्टेप्स में विभाजित कर लेना, जिससे काम करने में भी आसान हो और हमें उसे करने के लिए ज्यादा सोचना भी न पड़े। इसके अलावा हमें अपने लिए डेडलाइन सेट करके काम करना चाहिए। बिना डेडलाइन के कोई भी काम समय पर खत्म नहीं हो पाएगा। और एक बार जब आप कोई काम पूरा कर ले तो खुद को इनाम देना या रिवॉर्ड करना न भूलें। ओवरकमिंग डिले। यह समझने के बाद कि प्रोक्रेस्टिनेशन आखिर होता क्या है, ऑथर ने इस चैप्टर में हमें प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह समझाने की कोशिश की है और बताया है कि प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे अक्सर मनोवैज्ञानिक कारण काम करते हैं। वह कहते हैं कि टालमटोल का एक मुख्य कारण डर होता है। कोई विफल होने से डरता है क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया उन्हें फेलियर के रूप में याद रखेगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सफलता से डरते हैं। ऑथर आगे कहते हैं कि टालमटोल करने की अन्य वजह लैक ऑफ मोटिवेशन और लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन भी हो सकता है। ऑथर कहते हैं कि ऐसी कई तकनीकें हैं जिनका उपयोग विलंब पर काबू पाने के लिए किया जा सकता है। वह कहते हैं कि विलंब पर काबू पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर है। सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन का मतलब है अपने इम्पल्सेस पर कंट्रोल करना और विल पावर अपने गोल्स को पाने के लिए प्रयास करने की क्षमता है। ये दोनों गुण विलंब पर काबू पाने के लिए जरूरी इसलिए हैं क्योंकि ये हमें काम को टालने की टेम्पटेशन तो रेसिस्ट करने और ट्रैक पर बने रहने में मदद करते हैं। वैसे तो विलंब पर काबू पाना आसान नहीं है, लेकिन इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक कारणों को समझकर और आगे बताई गई युक्तियों का पालन करके इस पर काबू पाना संभव है। मास्टरिंग प्रोडक्टिविटी। ऑथर बताते हैं कि अपने काम को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करने को ही प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता कहते हैं। प्रोडक्टिविटी हर किसी के लिए बेहद जरूरी होती है, चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो या अन्य कोई भी क्षेत्र। ऑथर हमें अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई टेक्निक्स अपनाने की सलाह देते हैं। आइए एक एक करके इन टेक्निक्स पर नजर डालते हैं। टाइम मैनेजमेंट। अपने समय का सदुपयोग करने को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। हम सबके पास एक दिन के 24 घंटे ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इन 24 घंटों में औरों से ज्यादा प्रोडक्टिव इसलिए रह पाते हैं क्योंकि वो अपने टाइम को बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं। प्राथमिकता। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा काम ज्यादा जरूरी है और कौन सा काम जरूरी और काम की इम्पोर्टेंस के अनुसार ही उन्हें समय देना चाहिए।
मतलब ज्यादा जरूरी काम को पहले करना चाहिए और काम जरूरी को बाद में। टास्क मैनेजमेंट, कुछ काम छोटे होते हैं और करने में आसान होते हैं, वही कुछ काम बड़े होते हैं और करने में भी बहुत मुश्किल होते हैं। टास्क मैनेजमेंट हमें सिखाता है कि कैसे बड़े कामों को छोटे छोटे कामों में विभाजित करके उन्हें करने लायक बनाया जा सकता है। डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना, जब हम कोई काम करते हैं तो ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो हमारा ध्यान काम से भटका सकती हैं। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि काम करते वक्त ऐसी चीजों से दूर रहा जाए। ब्रेक लेना, बहुत सी स्टडीज से ये पता चला है कि लगातार काम करने से हमारी प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और वह कम हो जाती है। इसलिए काम करते वक्त फोकस्ड रहने और प्रोडक्टिविटी को बनाए रखने के लिए समय समय पर ब्रेक लेना बहुत आवश्यक है। द पोमोडोरो टेक्निक, यह टाइम मैनेजमेंट की एक तकनीक है जिसमें किसी भी काम को 25-25 मिनट के इंटरवल्स में विभाजित किया जाता है। 25 मिनट काम करने के बाद छोटा ब्रेक लिया जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल करके हमें अपना फोकस और कंसंट्रेशन सुधारने में मदद मिलती है। टाइम ब्लॉकिंग, इस तकनीक में हमें अपने कामों को करने के लिए अपने शेड्यूल या कैलेंडर में टाइम फिक्स करना होता है, जिसे टाइम ब्लॉकिंग या कैलेंडर ब्लॉकिंग भी कहा जाता है। टाइम ब्लॉक करने से न सिर्फ हमें ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहने में मदद मिलती है, बल्कि हम डिस्ट्रैक्शंस से भी बच सकते हैं। 2 मिनट रूल, इस नियम के अनुसार हमें छोटे कामों को तुरंत पूरा कर लेना चाहिए, भले ही उसमें 2 मिनट का समय ही क्यों न लगे। ऐसा करके हम विलंब से बच सकते हैं और बड़े तथा जरूरी कामों के लिए समय भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, इन टेक्निक्स का उपयोग करके आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। डेली रूटीन और प्रोडक्टिविटी पर आदतों का असर, इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि हमारी आदतों हमारे रूटीन और प्रोडक्टिविटी पर काफी गहरा असर डालती हैं। जहां एक और पॉजिटिव आदतें ज्यादा प्रोडक्टिव बनने में हमारी मदद कर सकती हैं, वहीं दूसरी ओर नेगेटिव आदतें हमारी प्रोडक्टिविटी पर भी नेगेटिव प्रभाव डालती हैं। अच्छी या पॉजिटिव आदतें काम तो ऑटोमेट करके उसे आसान बना देती हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने की आदत है, तो वो अपना दिन जल्दी शुरू कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपने कामों को पूरा करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। दूसरी ओर, नकारात्मक आदतों का हमारे काम पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये आदतें या तो हमें काम शुरू करने नहीं देंगी या फिर काम को पूरा करने में हमारा ज्यादा समय लगेगा। जैसे अगर किसी को सुबह उठकर इंटरनेट सर्फ करने या सोशल मीडिया पर टाइम बिताने की आदत है, तो इसका असर उनकी पूरी दिनचर्या पर पड़ सकता है। हैबिट बनाने में क्यूज, रूटीन और रिवॉर्ड्स का रोल। ऑथर कहते हैं कि आदतें हैबिट लूप नामक प्रक्रिया से बनती हैं और इसमें 3 मेन स्टेप्स होते हैं जो इस प्रकार हैं। क्यू, जिसे संकेत भी कहा जाता है, किसी आदत को शुरू करने ट्रिगर काम करता है। ये ट्रिगर हमारे मस्तिष्क को संदेश भेजता है और फिर हमारा मस्तिष्क उस आदत को शुरू करने के लिए हमें जरूरी एक्शन लेने के लिए कहता है। उदाहरण के लिए, अच्छे खाने की खुशबू किसी को अच्छा खाना बनाने या खाने के लिए संकेत यानी क्यू का काम कर सकती है। रूटीन उस एक्शन या बिहेवियर को दर्शाता है जो हम किसी क्यू के मिलने पर लेते या करते हैं। खाने की खुशबू वाले उदाहरण में खाना बनाना या खाना रूटीन है। रिवॉर्ड या इनाम उस सैटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस को कहते हैं जो हमें किसी रूटीन या हैबिट को करने से मिलती है। जैसे ऊपर वाले उदाहरण में खाने को खाकर किसी को संतुष्टि या खुशी मिल सकती है। ऑथर कहते हैं कि हैबिट लूप को समझकर हम अच्छी आदतें बनाना और बुरी आदतों को छोड़ना सीख सकते हैं। अच्छी आदतें बनाने के लिए ऑथर ने हमें कुछ टिप्स दी हैं जो कि इस प्रकार हैं। संकेत को पहचाने, हमें सबसे पहले उस क्यू को पहचाना होगा जो उस आदत को ट्रिगर करता है जिसे हम बदलना चाहते हैं। जब हम क्यू को पहचान लेते हैं तो हम अपनी आदत को बदलने के लिए प्लान बना सकते हैं। नया रूटीन बनाएं। क्यू को पहचाने के बाद हमें नई आदत को बनाने के लिए एक रूटीन बनाना होगा। नया रूटीन ऐसा होना चाहिए जिसे फॉलो करना आसान हो और जिसे हम एंजॉय भी कर सकें। खुद को रिवॉर्ड दें।
जब हम किसी नई आदत को बनाने के लिए जरूरी एक्शन ले चुके हों तो हमें खुद को रिवॉर्ड देना नहीं भूलना चाहिए। रिवॉर्ड न सिर्फ नई आदत को मजबूत बनता है बल्कि ये भी इंश्योर करता है कि हम इसे लंबे समय तक जारी रखें। ऑथर द्वारा दिए गए सुझावों का पालन करके हम भी अच्छी और सकारात्मक आदतें बना सकते हैं और कंटिन्यूअस एक्शन लेने का फायदा खुद देख सकते हैं। क्रिएटिंग मोमेंटम, डू इट टुडे के इस चैप्टर में ऑथर डेरियस फोरॉक्स हमें बताते हैं कि मोमेंटम के बिना प्रोग्रेस संभव नहीं है। वह कहते हैं कि जीवन में मोमेंटम तभी संभव है जब हम कोई एक्शन लें। शुरुआती मोमेंटम बनाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एक बार मोमेंटम बनने के बाद आगे की राह आसान हो जाती है। वह हमें अपने जीवन में मोमेंटम बनाने के लिए कुछ सुझाव भी देते हैं। ऑथर कहते हैं कि मोमेंटम एक ऐसी पावरफुल फोर्स है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। उनका कहना है कि हम जो भी कदम उठाते हैं वह हमारे पिछले कदम पर निर्भर होता है और ये सब कदम मिलकर ही हमें सफलता तक पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई एक्सरसाइज शुरू करना चाहता है तो स्टार्टिंग में उन्हें अंदर से रेजिस्टेंस फील होगा, लेकिन अगर एक बार वो छोटे छोटे कदम से ही सही एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे तो वे बेहतर महसूस करने लगेंगे। और जैसे जैसे वो एक्सरसाइज करते जाएंगे, उनके लिए आगे के रास्ते और आसान होते जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोमेंटम हमें इनर्शिया पर काबू पाने और आगे बढ़ने में मदद करता है। छोटे कदम, बड़ा प्रभाव। ऑथर इस चैप्टर में छोटे छोटे कदमों के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं और कहते हैं कि लगातार हमारे एक्शंस भले ही कितने भी छोटे क्यों न हो, वह भी हमें बड़े रिजल्ट्स दे सकते हैं। बस जरूरत है तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की, यानी उन छोटे कदमों को लगातार उठाने की। वह छोटे स्टेप्स की तुलना कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से करते हैं, जिसमें कि समय के साथ निवेश की गई छोटी रकम भी बड़ी रकम में बदल सकती है। ऑथर कहते हैं कि यही बात हमारे एक्शंस पर भी लागू होता है। जब हम लगातार छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो हम मोमेंटम बना रहे होते हैं, और जैसे जैसे मोमेंटम बनता जाता है वैसे वैसे हमारे अपने गोल तक पहुंचने की संभावना बढ़ती जाती है। सिंगुलर फोकस। ऑथर मल्टीटास्किंग को गलत मानते हैं और कहते हैं कि जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो एक भी काम ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। मल्टीटास्किंग के दौरान हम असल में अपनी अटेंशन एक काम से दूसरे काम में स्विच कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम किसी एक पर भी ढंग से फोकस नहीं कर पाते हैं। वह कहते हैं कि प्रोडक्टिव बनने के लिए ये जरूरी है कि हम एक समय पर सिर्फ एक ही काम पूरी लगन के साथ करें। इससे न सिर्फ हमें काम करते वक्त फोकस्ड रहने में मदद मिलेगी, बल्कि हमें मोमेंटम बिल्ड करने में भी मदद मिलेगी। और एक बार मोमेंटम बनने के बाद मंजिल की राह आसान हो जाती है। अप्लाइंग द विजडम। दोस्तों, डेरियस फोरॉक्स की बताई गई बातें हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने और प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करने में काफी सहायक हो सकती हैं। अगर आप भी बुक की लर्निंग्स को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहते तो आगे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताए गए हैं। इमीडिएट एक्शन ले। जब आपको कोई काम करना हो तो उसे टाले नहीं, बल्कि उसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए एक्शन लें। टाइम ब्लॉकिंग का उपयोग करें। हर काम को करने के लिए अपने कैलेंडर में टाइम ब्लॉक करें। ये विभिन्न टास्क को करने के लिए प्लानिंग की तरह होगा, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि किस समय पर क्या काम करना है। टास्क्स को प्रायोरिटाइज करें। सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी कामों को निपटाएं। ऐसा करने से आपको अपने टाइम का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। प्रोक्रास्टिनेशन पर काबू पाएं। आपको ये समझना चाहिए कि प्रोक्रास्टिनेशन की सबसे बड़ी वजह मानसिक बाधाएं हैं। ऐसे नकारात्मक विचार जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, उन्हें बाहर निकाल फेंकें। याद रखें कि एक्शन लेने से ही इनर्शिया पर काबू किया जा सकता है। 2 मिनट रूल का प्रयोग करें। अगर किसी काम को करने में 2 मिनट या उससे कम समय लगे तो उसे तुरंत कर लें। इससे आपके छोटे छोटे काम इकट्ठे नहीं होंगे। कंप्लीशन को विजुअलाइज करें। खुद को काम पूरा करते हुए विजुअलाइज करें और फील करने की कोशिश करें कि आपको कैसा महसूस होगा। इससे आपको विलंब पर काबू पाने और शुरुआत करने में मदद मिल सकती है। कंसिस्टेंट रहे। ये याद रखें कि स्थायी परिवर्तन तभी संभव है जब डू इट टुडे में दी गई बातों को कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाए। कंसिस्टेंसी से ही सफलता संभव है।
वीडियो में बताए गए इन सुझावों को अपने दैनिक जीवन में अप्लाई कर सकते हैं और सफलता की ओर अग्रसर हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में डू इट टुडे बुक के बारे में जाना है। यह बुक हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करने में हमारी मदद करती है। इस बुक से हम यह भी सीखते हैं कि हमें चीजों के बारे में सोचना बंद करके उन्हें करना चाहिए। डू इट टुडे एक लाइफ चेंजिंग बुक है और अगर आप भी अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। हमारा लक्ष्य है कि आप हमारे वीडियोस से हर दिन कुछ न कुछ सीखें और इससे अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।